नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आजकल हमारे पास कॉल्स आ रही हैं कि उत्तरवस्ती जो ट्रीटमेंट है, जो कि जिससे रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में जिसका मतलब काफ़ी अच्छा रोल है, और किसी को पीसीओडी है या फिर किसी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट उत्तरवस्ती बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि उत्तरवस्ती जो है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें आपकी बॉडी में कोई कट लगाया जाता है और फिर ब्लॉकेज ओपन की जाती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि आप सबको बताना है कि उत्तरवस्ती कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि उत्तरवस्ती क्या होती है। जैसे कि उत्तरवस्ती के से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा कि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं। तो जो दर्शक पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पे और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से रिलेटेड। तो उन सब में उत्तरवस्ती को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उत्तरवस्ती जो है, इसमें ये लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक टाइप का एनीमा होता है, जिसमें आपकी जो गर्भाशय है यानी जो आपका यूट्रस होता है, उसमें तेल, काढ़ा या फिर स्नेह के रूप में दवाई डाली जाती है, जो कि जो वहाँ प्रॉब्लम होती है, अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उसको दूर करती है। अगर आपकी गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रखी है, तो उसको दूर करती है। उत्तरवस्ती जो है वो आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा होती है उसी के अंतर्गत की जाने वाली एक कर्म है। तो इसमें वस्ती यानी आप इसको अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये एक तरह का मेडिकेटेड एनीमा दिया जाता है, और ये स्त्री और पुरुष दोनों में हम कर सकते हैं। फीमेल्स में कर सकते हैं, जैसे अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और उसके अलावा पीसीओडी की प्रॉब्लम है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर किसी का बार बार मिसकैरेज हो रहा है, किसी का बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में, यानी अगर मैं वैसे बताऊं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में, तो उसके लिए आयुर्वेद में बेस्ट चिकित्सा कर्म बताया गया है, वो है उत्तरवस्ती। उत्तरवस्ती जो ये है, ये आपकी जो यूट्रस है, आपका जो गर्भाशय है, गर्भाशय से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका फिलोपियन ट्यूब हो गया, आपके ओवरीज हो गए, आपका जो पूरा गर्भाशय है, जो गर्भनाल है, इन सबको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इन सबको एक ताकत प्रोवाइड करती है, जो कि आपके जो बेबी है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है, और आपको जो बेबी है उसको गर्भाशय अच्छे से होल्ड करके रखे उसमें हेल्प करता है। और अगर आपको, जैसे मान लीजिए कुछ लोग पीसीओडी में भी देते हैं, तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी एग फॉर्म नहीं हो रही हैं, एग फर्टिलाइज नहीं हो रही हैं, तो इन सब में वो हेल्प करती है। यानी वो दवाई एज एनीमा आपके अंदर डाली जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का आपकी बॉडी में कोई कट नहीं लगाया जाता, किसी प्रकार का कोई छेद नहीं किया जाता है। ये आपके मूत्र मार्ग से या फिर जो आपका गर्भाशय मार्ग है उसके थ्रू डाला जाता है। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है कि क्या ये सर्जिकल प्रोसीजर है, तो नहीं, ये सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई निडल्स या फिर कोई ब्लेड या फिर किसी भी ऐसे नाइफ वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का ये सवाल था, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें किसी प्रकार का कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि इसमें क्या बेहोश किया जाता है या फिर ये पेनफुल होता है। तो सबसे पहला तो ये कि इतना बड़ा प्रोसीजर ये नहीं होता है कि जिसमें आपको बेहोश करने की नीड हो। ये सिर्फ हार्डली 15 to 20 मिनट्स का जो पूरा प्रोसीजर होता है वो इतना ही होता है। ये प्रिपरेशन से लेके और जब तक पेशेंट को हम यहाँ से भेजते हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर हार्डली 15 to 20 मिनट्स का ही होता है। इससे ज़्यादा इस प्रोसीजर में टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए पेशेंट को बेहोश करने की नीड नहीं होती है। और दूसरी बात, पेनफुल होता है या नहीं, तो ये पेनफुल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ जा रही है, वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर घी फॉर्म में या फिर कैसे भी, तो आपको थोड़ा फील होता है कि आपकी बॉडी में कोई चीज़ जा रही है। तो आपको सिर्फ उतना ही फील होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ जा रही है और फिर मेडिसिन जाके अपना वर्क कर रही है। इससे ज़्यादा पेन आपको फील नहीं होता है, तो इसीलिए आपको बेहोश करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर हम उत्तरवस्ती करवा रहे हैं तो कितना टाइम लगता है इसका रिजल्ट दिखने में, तो देखिए ये पर्सन टू पर्सन
वैरी करता है कि आपको प्रॉब्लम कितनी गंभीर है, कितनी क्रॉनिक है। अगर आपको प्रॉब्लम 3 से 6 महीने पुरानी है या फिर 1-2 साल पुरानी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको 1 साल से पुरानी प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट उसको ठीक होने में 3 to 6 मंथ लगते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से, जो भी पेशेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हैव पेशेंस। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अपना ट्रीटमेंट कराइए और विश्वास रखिए कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरे तरीके से प्राकृतिक थेरेपी होती है, नेचुरल थेरेपी होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आपको रिज़ल्ट इसके ज़रूर मिलते हैं। तो जैसे जो आपके मन में डाउट्स हैं कि इसका रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें दर्द होगा या फिर ये सारे इसीलिए मैं आपको दोबारा से ये चीज़ें बता रही हूँ। हालांकि ये चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस दिन पर दिन आते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इससे बना दी जाए ताकि जो सारे डाउट्स हैं वो एक ही बार में आप लोगों के मैं सॉल्व कर सकूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है और इसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, तो आप इसको करवा सकते हैं। और इसके रिज़ल्ट की बात है तो इसका रिज़ल्ट आपको 3 to 6 मंथ्स में दिख जाता है। आपकी बॉडी में जो चेंजेस होंगे वो आप खुद फील करेंगे और फिर जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो उत्तरवस्ती से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें और डिटेल्स में हैं, मैंने उसमें और डिटेल में समझाया हुआ है। और हमारे चैनल्स पे और भी वीडियोज़ हैं जो कि डॉक्टर कविता ने, डॉक्टर निखिला ने बोली हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये कौन कौन से बीमारियों में प्रयोग होता है, तो जैसे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या फिर किसी मेल को अगर रिप्रोडक्टिव कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम उसको देते हैं उत्तरवस्ती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो मेल को हो या फीमेल को, तो उसमें उत्तरवस्ती बहुत इफेक्टिव है और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिखता है आपको, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रॉब्लम खत्म होगी तो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। और जैसा कि मैंने और वीडियोज़ में बताया था कि इसे हेल्दी पर्सन भी करा सकते हैं, तो जी हाँ, उत्तरवस्ती एक हेल्दी पर्सन भी करा सकते हैं। इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए यानी इनफर्टिलिटी के उपचार के लिए बस्ती का प्रयोग की जाती है। फीमेल या फिर मेल जिसको भी यह समस्या है उसको उत्तर बस्ती दी जाती है। अब आप पूछेंगे कि उत्तर बस्ती क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, अगर उसे इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो हम क्या क्या प्रोसीजर्स करते हैं पंचकर्मा में। तो सबसे पहले हम अभ्यंगम यानी अभ्यंगम को मैं साधारण शब्दों में बताऊंगी कि जैसे उसमें मेडिकेटेड ऑयल होता है जिससे उसकी मालिश की जाती है, उसके बाद उसे स्टीम दिया जाता है। ये आपका प्रोसेस चलता है। जैसे मान लीजिए आप 7 डेज़ का ये पूरा चिकित्सा करा रहे हैं या फिर 10 डेज़ का करा रहे हैं, तो इसमें ये डेज डिसाइड किए जाते हैं कि आपका कितने दिन अभ्यंगम होगा और फिर आगे क्या प्रोसेस चलता है। उसके अलावा फिर हम विरेचन देते हैं। विरेचन का मतलब होता है कि आपको जैसे कुछ मेडिकेटेड घी दी जाती है, यानी मैं फॉर एग्जांपल फल सर्पिस घी, ये फीमेल को या फिर मेल यानी जो भी पेशेंट है उसको स्नेहपान कराया जाता है, यानी उसको धीरे धीरे डे बाय डे हम थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देते हैं। ये अंडर ऑब्जर्वेशन ही करते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट डे उसको 15 ml घी पीने के लिए दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको 30 ml घी पीने के लिए देते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी बॉडी में लक्षण आने स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद हम विरेचन कराते हैं। विरेचन का मतलब होता है कि आपके शरीर के नीचे के भाग से आपके शरीर के दोषों का बाहर निकालना, इसे हम विरेचन कहते हैं। इसके अलावा जो मेजर चीज होती है वो होती है उत्तरवस्ती। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए हम बस्ती चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो इनफर्टिलिटी के लिए हम उत्तर बस्ती का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे उत्तर बस्ती को मैं थोड़ा साधारण शब्दों में बताना चाहूँगी। उत्तर मार्ग यानी योनि मार्ग, तो उत्तर बस्ती यानी इसमें क्या किया जाता है कि ऑयल या फिर कषाय, यानी मेडिकेटेड ऑयल या फिर कषाय। कषाय मतलब आपका ये हो गया कि किसी चीज़ का क्वाथ, किसी चीज़ का काढ़ा, ये आपकी बॉडी में योनि मार्ग के द्वारा डाला जाता है। मेडिकेटेड एनीमा हम कह सकते हैं इसको। जैसे जनरली एनीमा आपको दिया जाता है तो वैसे ही ये आपको एनीमा दिया जाता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें ये मेडिकेटेड घी या फिर मेडिकेटेड क्वाथ यानी किसी चीज़ का काढ़ा ये आपकी बॉडी में दिया जाता है।
ये ऑल्टरनेट डेज पे होता है। जैसे कि मतलब एक दिन आपको तेल से एनीमा दिया तो दूसरे दिन आपको कषाय से, यानी ऑल्टरनेट डेज पे होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन ये प्रोसेस चलती रहती है। अब आप सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि इसका फ़ायदा क्या है एनीमा से, मतलब हमारे लाइक इनफर्टिलिटी में कैसे ये सहायक है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम अभ्यंगम करते हैं, स्टीम देते हैं, तो अभ्यंगम और स्टीम से क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी आती है, पावर आती है। फिर दूसरा ये रीज़न है कि बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। फिर दूसरा आ जाता है विरेचन। विरेचन में क्या है कि विरेचन में हम दोषों को बाहर निकालते हैं शरीर के निचले भाग के द्वारा। फिर तीसरा प्रोसेस जो सबसे मेजर प्रोसेस होता है वो होता है आपका उत्तरवस्ती। उत्तरवस्ती में क्या होता है, जो हम एनीमा देते हैं तो डायरेक्टली रीच टू आवर फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस, यानी वो आपके बच्चेदानी में और अंडकोश में, इसमें सीधा जाता है। मतलब जो भी हम एनीमा देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी वहाँ पे दोष होते हैं वो सारे फिर बाहर निकल जाते हैं। बिकॉज ये आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जैसे हम एनीमा देते हैं तो क्या होता है कि एनीमा देने के बाद फिर आप स्टूल पास करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हम मेडिकेटेड एनीमा देते हैं या फिर कषाय यानी जो काढ़ा आपकी बॉडी में डालते हैं, फिर वो जैसे स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है तो क्या होता है कि आपके शरीर का जो दोष है वो धीरे धीरे बाहर निकलता जाता है, जिससे जो आपकी समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 7 दिन आपने ले लिया तो फिर मतलब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन यहाँ इसकी एक गारंटी होती है कि अगर आपने 7 दिन लिया है या फिर आपने 10 डेज, मिनिमम हम यहाँ पे 14 डेज का करते हैं, 14 डेज आपको ये प्रोसीजर जो चलते हैं, इसके बाद आपकी बॉडी में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसमें बहुत सुधार आता है। और उत्तरवस्ती आपके इस समस्या के लिए बहुत ही उत्तम और सरल एक तरह का इलाज मैं बोलूँगी, जो कि आयुर्वेद में आप सबके लिए उपलब्ध है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मेल्स में किस प्रकार हेल्प करता है, तो जैसे आजकल हमारे पास अभी पेशेंट्स आ रहे हैं जो बिल्कुल नील स्पर्म काउंट के आते हैं, तो उनमें भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका उत्तरवस्ती का। अगर वो कुछ लंबे टाइम तक करवाते हैं इसको, तो जो उनकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। और इसके साथ ही साथ जैसे कुछ मेडिसिन्स भी लेते हैं तब भी ठीक होते हैं, मतलब उसका रिज़ल्ट और जल्दी दिखता है। क्योंकि देखिए, अगर आपका एक बार डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट और जल्दी और अच्छे तरीके से दिखाई देता है आपको। इसके अलावा अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर मेल को भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी उनको यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी आपको उत्तरवस्ती हम देते हैं। अब बात करें कि मतलब जैसा कि मैंने बता दिया कि उत्तरवस्ती क्या है, इट्स काइंड ऑफ मेडिकेटेड एनीमा। इसमें हम ऑयल, हर्ब, मेडिकेटेड घी, क्वाथ, यानी किसी भी फॉर्म में हम अंदर, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं एनीमा एनीमा के रूप में। उसके बाद किस किस प्रॉब्लम में दे सकते हैं ये भी आपको बता दिया। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरवस्ती से पहले या विरेचन भी करा सकते हैं हम, या विरेचन भी कराना ज़रूरी होता है। देखिए, वो एक प्रोसीजर है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कि हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए, विरेचन भी अगर हम उत्तरवस्ती से पहले, जैसे हम किसी पेशेंट से विरेचन भी कराते हैं। विरेचन क्या है? विरेचन भी आपका पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत किया जाने वाला कर्म है। तो विरेचन भी आपका जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। उसके बाद उत्तरवस्ती करते हैं तो उत्तरवस्ती के रिजल्ट्स और अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद इसका रिज़ल्ट कितने दिन में आता है? देखिए, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रॉब्लम 3 साल पुरानी है या फिर आप 2 साल से आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है या फिर नील स्पर्म काउंट है, तो आप 2 साल से उस प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं, तो उसको ठीक होने में एटलीस्ट आप 2 साल मत सोचिए, लेकिन एटलीस्ट आप 2 मंथ्स मान के चलिए कि 2 से 3 महीने लगते हैं उसको ठीक होने में। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी थेरेपी ले रहे हैं, तो वहाँ पे कोई मिरेकल नहीं होता।
वहाँ पे आपको मेडिसिन के थ्रू नेचुरल, और जो आप हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो पूरा नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, पूरा प्राकृतिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल्स या कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया जाता। उसमें मेडिकेटेड घी और जो भी हर्ब्स वगैरह होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो वो अपना कार्य करती हैं अंदर जाके, और जो रूट कॉज होता है उसको दूर करती हैं। तो आप यही सोचिए कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम 2 या 3 इयर्स पुरानी है तो उसको ठीक होने में एटलीस्ट 3 to 6 मंथ लगते हैं। और देखिए, ये भी पेशेंट टू पेशेंट भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना उस पर ट्रस्ट है, क्योंकि अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर भी होता है। पेशेंट अगर पॉजिटिव होकर चलता है तो उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को फर्स्ट सिटिंग के बाद ही उसको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे भी, कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कितनी पुरानी है, इन सभी बातों पे डिपेंड करते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो में आप सबको ये पता चल गया होगा कि उत्तरवस्ती एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जिसमें किसी प्रकार का कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है, और इसमें पेशेंट को बेहोश करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप सब निडर होके आप इस चीज़ को करा सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप ज़रूर करवाइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई हो, और हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, आपको ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी पर्सन कोई ये प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।